हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपके अपने डीएसडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। अब एक्चुअली मैं आपका यूपी टेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो मैं आपके सभी सब्जेक्टों को यहाँ पर लेके चलने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए हिंदी की पहली क्लास लेकर आई हूँ। और दोस्तों, पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। यहाँ पर आपको वर्णमाला से आपके लगभग 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको 2 नंबर आप बिल्कुल पक्के कर लेंगे अगर आप ये वीडियो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के उच्चारण समूह या वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला में अब आपके आते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं। या वो वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, तो वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक प्रश्न आ जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इसमें मूल स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, संधि स्वर या दीर्घ स्वर। इसे मैंने आपको जो है दीर्घ स्वर को ही 2 भागों में बांटा है। इसको हम दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि के हिसाब से हमने इसे 2 भागों में कैसे बांटा है दोस्तों? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपना और तीसरा भाग होता है स्वर का प्लुत स्वर। ठीक है, तो वर्णमाला के कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मूल स्वर, दूसरा है आपका संधि या दीर्घ स्वर, और तीसरा है दोस्तों आपका प्लुत स्वर। अब अपना पहला समझ लेते हैं मूल स्वर। मूल स्वर में आपके ये वर्ण आ जाते हैं ए, ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो आपको कभी भी अगर आप आ जाए तो मूल स्वर में दोस्तों आपको बताना है मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और ऋषि। छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है दोस्तों, तो मूल स्वर की बात हो गई। मूल स्वर कितने हो गए आपके? 4। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में आपका दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, छोटी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारे ये सब ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, और संधि स्वर के दीर्घ स्वर को ही हम संधि स्वर भी कहते हैं। और संधि के हिसाब से ही हमने इसमें 2 भागों में बांटा है, एक तो दीर्घ और दूसरा संयुक्त स्वर। दोस्तों, दीर्घ स्वर तो ऐसे आ बन गया तो ये बड़ा हो गया। ऐसे ही ये संधि होती है दीर्घ संधि, उसके हिसाब से कहा है इसको। और ई से बड़ी ई और छोटे ऊ से बड़ा ऊ, तो इसलिए क्या हो गया? ये दीर्घ स्वर हो गए। अब समझते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे? ए प्लस ई से मिलके जो स्वर बना है, ए प्लस ई से मिलकर क्या बना है? ए। ऐसे ही ए प्लस ऊ से मिलके क्या बनता है दोस्तों? ओ। और ए प्लस ए से मिलके आई और ए प्लस ओ से मिलके आओ। तो ये जो स्वर हैं आपके, ये संयुक्त होकर बने हैं, तो इसलिए इनको क्या कह दिया गया है? ये चारों स्वर आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर कौन से होंगे, और ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और 3 बाकी कुछ और दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए आपसे कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर में आप वैसे तो ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं, बट आपका ऑप्शन में जो है दीर्घ स्वर में पूछा जाएगा तो ये तीनों में से कोई सा एक होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा मूल स्वर पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कौन से होते हैं। तो मूल स्वर में आपका कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं ये, और इनमें से कोई एक डाल देंगे तो वो आपका यहाँ पर क्या? चारों ये कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपने अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वर 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो है कुल हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी 2 ये क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। अंग और अह ये क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंग और अह, अंग जो होता है ये अनुस्वार होता है, उसमें न की ध्वनि निकलती है,
और अह क्या होता है दोस्तों, विसर्ग, और इसमें है की ध्वनि निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो यूपी एग्ज़ाम में अपने कि स्वर कितने होते हैं, तो हमेशा 11 पर ही आपको टिक करना है। और मूल स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो मूल स्वर आपको 4 पर टिक करना है। और अगर दीर्घ स्वर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों दीर्घ स्वर आपके 3 ये और 4 ये, टोटल 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें संयुक्त स्वर पूछ लिया जाए तो संयुक्त स्वर दोस्तों 4 होते हैं आपके, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपके दोस्तों, व्यंजन आपका, अच्छा व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन जो है वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। अब समझते हैं स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं। जैसे कि स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं दोस्तों, जैसे कै, अब ये आपका व्यंजन है, लेकिन दोस्तों ये आधा कै है, सॉरी, ये क्या हो गया दोस्तों, क, लेकिन ये आपका आधा कै है। ये कै आपके ए के साथ मिलकर क्या बनेगा, पूरा कै बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरा कै आप अब लिखेंगे। अब क्या कै, ये आपका व्यंजन है, ये क्या है यहाँ पर व्यंजन, और ये क्या है स्वर। तो क प्लस आ मिलके क बना, तो तब ये आपका पूरा कै बना। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन जो है आपके स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके समझ लेते हैं व्यंजन के, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों इसका वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। तो वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। दोस्तों इसमें जितने भी आपके ये वर्ण आते हैं, यहाँ से क से लेके पै वर्ग के वर्ण जो कहलाते हैं वो आपके वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। इनमें से दोस्तों कोई भी आपको वर्ण दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें कोई एक इनमें से डाल दिया जाएगा, 3 अलग से वर्ण डाल दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा स्पर्शीय व्यंजन है। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपको दिया जाएगा आप उस पर टिक कर देंगे और आपका एक आंसर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं से आपका एक और बन जाता है नासिक्य। नासिक्य पूछ लिया जाता है कि इनमें से नासिक्य कौन सा है। दोस्तों जब मैंने अपना यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा ये आपका, मुझे ये अणाखाली देखने के लिए मिला था और इसमें मुझे इससे अलग 3 ऑप्शन और थे और पूछा गया था नासिक्य कौन सा है। तो दोस्तों और इसके साथ साथ मुझे ये भी देखने के लिए मिला था ड। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नासिक्य में इसमें क्या, यहाँ पर एक बिंदु लगा होता है इसके साथ में, तो यहाँ से आपको ये मेन पहचान है इसकी नासिक्य। तो क ख ग घ अणा, ये जो अणा खाली है ये नासिक्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके सबके अंतिम जो 5 वर्ण कहलाते हैं नासिक्य कहलाते हैं। अणा, ये अणा, सॉरी दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पर शो भी किया है ण अणा खाली, ये भी अणा खाली और फिर से अणा खाली न म, ये आपके क्या नासिक्य, ये वर्ण जो कहलाते हैं नासिक्य कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या है, हाँ अब आपने व्यंजन में पढ़ लिया स्पर्शीय व्यंजन। नेक्स्ट है आपका, अच्छा स्पर्शीय व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए तो कुल स्पर्शीय व्यंजन ये कितने होते हैं। स्पर्शीय व्यंजन ये टोटल ये 25 हैं। ठीक है, अगला आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श स स ह, ये इनको बोलते हुए आपके मुंह से गर्मी निकलती है तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ क्षत्रिय, त्र ज्ञानी और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और आपके संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं,
छह छतरी आपका कैसे बनता है, क प्लस पेट चिरस है, ये दोनों आधे वर्ण मिलके दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कभी कभी दे देते हैं कि ये किस वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं, और इसमें आपके ऑप्शन अलग अलग देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क प्लस पेट चिरस ये आधे आधे मिलके क्या छह छत्रियाँ बनाते हैं। ऐसे ही त्र आपका तय प्लस रे मिलके, और गै ज्ञानी जय प्लस अणय खाली मिलके आपका गै ज्ञानी बनता है, और श्र पेट चिरा स प्लस र। और ये सारे वर्ण जितने भी वर्ण आपको दिए हैं ये सब आधे हैं, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपका आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को ही दोस्तों उद्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये जो आपके द्विगुण व्यंजन है इन्हें उद्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये आपके द्विगुण व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन बता दिए थे कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4 मूल स्वर होते हैं। और मूल व्यंजन दोस्तों कुल आपके मूल व्यंजन जो होते हैं वो 33 मूल व्यंजन होते हैं, और कुल व्यंजन आपके 39 हैं, ठीक है दोस्तों। और कुल वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 आपके वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। और ऐसे गैर ज्ञानी तक अगर वर्ण पूछ लिए जाएं तो आपके 49 होते हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मूल स्वर 4 और मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन 39 और कुल वर्ण 52, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका वर्णों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। इसमें आपका ये हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि कंठव्य में आपके पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि है, और है को आपसे पूछ लिया जाए कि कंठव्य है या तालव्य है या मूर्धा वर्ण है या दंतव्य है या औष्टव्य है, इसमें से कोई भी आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे है के लिए और पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कै वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं दोस्तों, कै वर्ग के जितने भी आपके क ख ग घ अणा खाली, ये सारे वर्ण आपके कंठव्य में आते हैं। और इसके साथ साथ में है ए आ, ये सब आपके कंठव्य में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगला है आपका तालव्य में आपका चय वर्ग आपका पूरा तालव्य में आ जाता है, च छ ज झ अण, और ये शय छोटी ई बड़ी ई, ये आपके तालव्य में है, ठीक है दोस्तों। और मूर्धन्य में आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ट वर्ग और र स री से ऋषि, ये वर्ण आपके मूर्धन्य में है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दंतव्य में आपका त वर्ग त थ द ध न और ल से, ये आपके दंतव्य में है। यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि किसी के लिए भी पूछ लिया जाएगा कि ये किस वर्ग में आता है। और अगला है औष्टव्य में आपका प वर्ग पूरा आ जाता है, प फ ब भ म, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका पूरा औष्टव्य में आ जाता है दोस्तों। एक वर्ण है व, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है व, क्योंकि ये आपका जो है दंतव्य और औष्टव्य दोनों में आता है, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, दंतव्य और औष्टव्य से मिलकर दंतोष्ठ। तो व के लिए पूछ लिया जाता है कि वह कैसा वर्ण है, किस वर्ग में आता है, तो आपको बताना है दंतोष्ठ, ठीक है दोस्तों। अगला आपका है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर दोस्तों स्वरों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, अग्र मध्य पश्च, ठीक है। तो अग्र में आपके कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, ए आई ई। तो दोस्तों छोटी ई बड़ी ई, अब इसकी पहचान कैसे बना सकते हो आप, अग्र में कैसे ध्यान रखोगे इसको, ए से क्या बन जाएगा आपका ए आई, और ई से क्या बन जाएगा छोटी ई बड़ी ई। और दोस्तों मध्य में आप जो है आपका, आप यहाँ पर कुछ नहीं है, इजी है ये, आप ध्यान रखेंगे कि ए आपका मध्य वर्ग में आ जाता है। और दोस्तों वर्णमाला में आपके वैसे तो 11 स्वर होते हैं, बट इसमें री से ऋषि को नहीं लिया गया है, तो इसमें कुल जीवा के आधार पर 10 वर्गों को रखा गया है। और 10 वर्गों में दोस्तों आपका ये जो है आपका आप ए आई ई, ये तो आ गए आपके अग्र में, और मध्य में आपका ए आ गया। और जो 10 वर्णों में से बचे 5 वर्ण हैं वो आपके यहाँ पर आ गए, कौन कौन से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ
ओ औ, ठीक है। तो ये वर्ण आपके यहाँ पर आ गए। तो वर्णमाला के जो स्वर 11 स्वर होते हैं उसमें से री से ऋषि को इसमें छोड़ दिया गया है, वो इसमें नहीं लिया गया है। बाकी 10 वर्ण आपके विभाजित कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर भी ज़रा आपको ध्यान देना है। बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं वो मैंने आपके यहाँ पर रखे हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। और ल को ही दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रकंपी। प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है? तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? र। मतलब जिसको बोलने में जीभ को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, र, तो उसमें थोड़ी जीभ आपकी बार बार कंपन करती है, तो वो वर्ण कौन सा कहलाता है? प्रकंपी। और नेक्स्ट आता है आपका अर्धस्वर या संघर्षहीन। तो अर्धस्वर वर्ण कौन से हैं दोस्तों? आपके अर्धस्वर में आ जाते हैं य और व, ठीक है। अर्धस्वर ध्यान रखना है य व। नेक्स्ट है आपका लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है दोस्तों? लुंठित व्यंजन ही आपका र है और प्रकंपी भी आपका र है। तो यहाँ से ये दोनों के नाम याद रखने हैं, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। नेक्स्ट है आपके व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ औ, ये आपके व्रतमुखी हैं। और अव्रतमुखी हैं आपके आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये आपके अव्रतमुखी हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पूरी वर्णमाला समझ में आ गई होगी। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना आगे। और वीडियो आप आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। यहाँ से दोस्तों आपको इस पूरी वर्णमाला को जो मैंने आपको कराया है, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।